हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्ज़ाम 2.0 में। हम लोगों की जिस प्रकार से सीरीज चल रही है तो उस प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज जो क्वेश्चन बचे हैं 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंप्यूटर सामान्य परिचय आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे अगला चैप्टर लेंगे, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। उसमें से भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको लेके आऊँगा। आज के लिए चलते हैं 31 से आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। हम लोगों का 31 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ऑप्शन होगा हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को मस्तिष्क को कहा जाता है हार्ड डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 हम लोगों का है, सीपीयू का विस्तृत रूप। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। सीपीयू का विस्तृत रूप, सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोगों का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 हम लोगों का है, कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा 33 का डी, सभी चारों होते हैं। आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम भी है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो 33 का कंप्यूटर है, ये सभी चारों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 हम लोगों का है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो 34 का अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नीचे है, ये कूट दिया गया है। तो कूट में हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, डी सही हो जाएगा। चारों हैं, ये सभी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 हम लोगों का है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएलयू का पूर्ण रूप भी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। तो 36 है, कंपेयर। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी। 36 का सही हो जाएगा, कंपेयर है एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है कंपेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 हम लोगों का है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, ये सभी हैं। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है प्रोसेस। ये हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 हम लोगों का है, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक ये सभी होते हैं। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, ये सभी होता है। सीपीयू का मुख्य घटक ये तीनों होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 हम लोगों का है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिदम। इनमें
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 हम लोगों का है 40 हम लोगों का है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 हम लोगों का है सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। हम लोगों का आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 हम लोगों का है सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी इनमें से कोई नहीं। सीपीयू के कार्य होते हैं, सीपीयू का कार्य ये सभी होता है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी होता है सीपीयू के कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 हम लोगों का है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 हम लोगों का है कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। ऑप्शन है अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कंट्रोल यूनिट होता है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 हम लोगों का आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 हम लोगों का है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो सरल है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, आउटपुट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 हम लोगों का है इंफॉर्मेशन सिस्टम में